Rajapal sir from Vivekanand Senior Secondary School बनी. Now we start the next concept of the class 7th subject science. आज हम class 7th subject science का next concept डिस्कशन करेंगे. हमने कल क्या किया था कि कैसे फाइबर बनाए जाते हैं, कैसे अलग अलग प्रकार के यॉक, गोट, शीप्स एक्सेट्रा से हम फाइबर्स को प्राप्त कर सकते हैं. तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम फाइबर टू वूल. हम फाइबर प्राप्त करके उनको वूल के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं. फ्रॉम ट्रेनिंग वूल शीप्स आर रियर्ड. ओके, सबसे पहले वूल प्राप्त करने के लिए शीप्स को पाला जाता है. देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस इनटू वूल. उनके हेयर को काटा जाता है और उनसे वूल बनाया जाता है. लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस. हम इस प्रोसेस के बारे में और जानते हैं. rearing and breeding of sheep. If you travels to the hills in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh, Sikkim, on the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherd taking their herd of sheep for grazing. अगर आप इन सभी प्लेसेस पे जाओगे तो आप देखोगे जो भेड़िया, जो चुराने वाले शेफर्ड होते हैं, वो अपनी भेड़ों को लेकर इधर उधर जा रहे होते हैं. Sheep are herbivorous and prefer grass and leaves. Sheep herbivorous होते हैं और घास खाना पसंद करती हैं. Okay. Apart from grazing, sheep rears also fed them mixture of pulses, corn, ज्वार, oil, cake, material led after taking out oil from seeds. उन्होंने बोला उनको वो घास तो खिलाते खिलाते और भी खल वगैरह भी उनको डालते हैं. एंड मिनरल्स. इन विंटर शीप्स आर केप्ट इंडोर एंड फीड ऑन लीव्स. सर्दियों में शीप्स को ज़्यादातर अंदर ही रखा जाता है. ग्रीन और ड्राई फोडर खिलाया जाता है. शीप्स आर रियर इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल्स. ओके, काफ़ी सारी पार्ट्स में शीप्स को पाला जाता है. गिव्स द नेम ऑफ द सम ब्रीड ऑफ शीप्स रियर्ड इन कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल्स. द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन टेबल्स. उन्होंने आपको एक टेबल दे रखी है, इसमें बता रखा है कौन कौन सी ब्रीड किस इलाके के अंदर पाली जाती है और उससे कौन सा वूल प्राप्त किया जाता है. सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शीप्स हैव थिक कोट ऑफ द हेयर्स ऑन देयर बॉडी व्हिच विल गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी. मतलब कुछ ऐसी शीप्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा वूल देती हैं और कोई ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छा वूल देती हैं. मेंशन ऑन दिस शीप्स आर सेलेक्टिंग ब्रीड फ्रॉम वन पेरेंट बीइंग द शीप्स ऑफ गुड ब्रीड. तो इसलिए ब्रीडिंग करवानी, जब भी शीप्स पैदा की जाती हैं, ओके, जब शीप्स के बच्चे होते हैं तो उनको अच्छी वाली नस्ल ही पैदा की जाती है. वंस द रियर शीप्स हैव डेवलप्ड अ थिक कोट ऑफ हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल. एक बार इनके ऊपर मोटी परत बालों की आ जाती है तो उनके बालों को काट लिया जाता है. Processing fiber into wools. The wool which is used for knitting sweater or weaving shawls is the finished produced product of the long process which involve the following steps. उन्होंने बोला वूल से फाइबर, वूल से शॉल्स वगैरह स्वेटर बनाने के लिए एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. स्टेप 1. सबसे पहले क्या किया जाता है. The fleece of sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. उन्होंने बोला है सबसे पहले जो फ्लीस के ऊपर वाले बाल हैं उनको काटा जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग. इस प्रोसेस को शेयरिंग बोलते हैं. मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर. जैसे हम बार्बर्स यूज करते हैं मशीन, वैसी मशीन्स यूज की जाती है. यूजली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर. ओके, तो हेयर ज़्यादातर गर्मी वाले मौसम में ही रिमूव किए जाते हैं. दिस एनेबल शीप्स टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. तो इससे जो शीप को बचना, जब सर्दियाँ लगती हैं, सर्दियाँ हेयर जो होते हैं सर्दियों से बचाते हैं, तो इसलिए उनको गर्मियों में ही हेयर को काटा जाता है. हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर. वुलन फाइबर इज ऑल्सो प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन yarn. शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप, जस्ट इट डज नॉट व्हेन यू गेट ए हेयर कट और योर फादर शेव दिस बियर्ड. Do you know why? The uppermost layer of the skin is dead. Also, the hair of the sheep grow again just as their hair does. उन्होंने बोला इससे कोई शीप्स को दर्द नहीं होता क्योंकि ऊपर वाली लेयर तो आपको पता ही है डेड स्किन होती है. Step 2. The sheared skin with the hair is thoroughly washed in tank to remove grease, dirt and dust. तो सबसे पहले जो ऊपर वाली लेयर काटी है उसको धोया जाता है, साफ किया जाता है, उससे ग्रीस, डर्ट या डर्ट लगी है. दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग. इस प्रोसेस को स्कोरिंग बोलते हैं. नाउअडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स. आज के टाइम में स्कोरिंग मशीन्स के द्वारा होती है. स्टेप 3. आफ्टर स्कोरिंग sorting इज डन. स्कोरिंग करने के बाद sorting किया जाता है. द हेयरी स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और sorted. उन वाला स्कोरिंग के बाद sorting भी की जाती है. इसमें के अंदर अलग अलग तरह के जो हैं बाल उनको अलग अलग सेपरेट आउट किया जाता है, अलग अलग टेक्सचर के बालों को. So next step is step 4. The small fluffy fiber called the burrs are picked up from the hair. These are the same burr which are sometimes appear on the sweater. तो उनके अंदर बुर चुग लिए जाते हैं. जो बुर होते हैं गांठें वगैरह होती हैं जो अच्छी नहीं होती. The fiber are stored again and dry. फिर उनको दोबारा धोया जाता है और दोबारा उनको सुखाया जाता है. This is wool ready to turn into fiber. अब जो wool है पूरी तरह फाइबर में
डालने के लिए तैयार है। स्टफ द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लीस ऑफ द शीप्स एंड गोट इन ब्लैक, ब्राउन एंड वाइट। और फाइबर्स को डाई किया जाता है अलग अलग रंगों के अंदर, ब्लैक, ब्राउन और वाइट कलर में। द फाइबर्स आर स्ट्रेटेन्ड, कम्ड एंड रोल्स इनटू yarn. The longer fiber are made into wools for sweater and the shorter fiber is spun and woven into woolen cloth. और मतलब बड़े फाइबर से क्या किया जाता है, इनको कम करके यार्न बनाए जाते हैं। लॉन्गर फाइबर मेड फ्रॉम वूल स्वेटर के लिए यूज किया जाता है, छोटे फाइबर वूलन क्लॉथ के लिए यूज किया जाता है। तो ये देखो प्रोसेस, सबसे पहले काटा गया उसको, फिर स्कोरिंग, उसको साफ किया गया, फिर उसको स्कोर मशीनों के द्वारा स्कोर धोया गया, फिर उनको रोल इनटू यार्न, फिर उनसे यार्न बनाएंगे। ओके, तो ये प्रोसेस हमने आज पढ़ा है। अब देखो ऑक्यूपेशन हजार्ड, वूल इंडस्ट्री इज इंपॉर्टेंट मीन ऑफ द लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल्स इन कंट्री बट शॉर्टर जॉब इज रिस्की एज समटाइम देयर आर द इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरियम एंथ्रैक्स। मतलब वूल के अंदर तो काम तो बहुत है, बट वूल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको एंथ्रैक्स बोलते हैं। उस बैक्टीरिया से विच इज कॉज फैट और ब्लड डिजीज, जैसे एक बीमारी हो जाती है जिसको शॉर्टर डिजीज बोलते हैं। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्किंग इन द एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड द ऑक्यूपेशन हजार्ड। ओके, जिस भी वूल की इंडस्ट्री होती है वहां पे ये बीमारी ज्यादातर होती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। नेक्स्ट हम सिल्क का प्रोसेस कल डिस्कशन करेंगे। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय। आपने अच्छे से इसको पढ़ना है, इसकी रिवीजन जो की है, जिस बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो वीडियो ये देख सकता है। तो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।